सोचिए एक देश जहां प्रधानमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ती है, संसद में सरकारी दफ्तरों में आग लगा दी जाती है और इसी हंगामे के बीच एक दो नहीं, 100-200 नहीं, बल्कि पूरे 7,000 कैदी जेल तोड़कर फरार हो जाते हैं। जी हां, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये हो रहा है हमारे पड़ोसी देश नेपाल में। एक ऐसी जेल भी है जहां एक भी कैदी नहीं बचा, सबके सब फरार। और इस पूरी अफरा तफरी में 5 नाबालिग बच्चों की जान चली गई। आखिर ये 7,000 कैदी अब कहां हैं? चलिए आपको पूरा मामला शुरू से समझाता हूं। नेपाल इस वक्त बहुत बड़े राजनीतिक संकट और अशांति से गुजर रहा है और इस संकट की आग इतनी भड़की कि उसकी लपटें जेलों तक पहुंच गई। सबसे पहले बात करते हैं उस दिल दहला देने वाली घटना की जिसने सबको चौंका दिया। मामला है पश्चिमी नेपाल के बांके जिले का। यहां नौबस्ता नाम का एक बाल सुधार गृह है, यानी जुवेनाइल होम। मंगलवार की रात यहां बंद नाबालिग कैदियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच भयानक झड़प हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैदियों ने सुरक्षा कर्मियों से उनके हथियार छीनने की कोशिश की। इसके बाद हुई कार्रवाई और झड़प में 5 नाबालिग कैदियों की मौत हो गई और 4 बुरी तरह से घायल हैं। लेकिन यह तो सिर्फ एक घटना है। असली भूचाल तो तब आया जब यह खबर सामने आई कि देश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों का फायदा उठाकर कैदियों ने भागना शुरू कर दिया है। आंकड़ा सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। नेपाल के गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से माय रिपब्लिका अखबार ने छापा है कि देश की अलग अलग जेलों से लगभग 7,000 कैदी फरार हो चुके हैं। ये कोई छोटी मोटी जेलें नहीं हैं। सुनिए कहां से कैदी भागे हैं। दिल्ली बाजार जेल से 1100, चितवन जेल से 700, नक्खू जेल से 1200, सुनसरी की झुंपका जेल से 1575 और भी कई जेलों से सैकड़ों कैदी फरार हैं। और एक मामला तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। सिंधुली गढ़ी जिला जेल के तो सारे के सारे 471 कैदी भाग गए, जिसमें 43 महिलाएं शामिल थीं। जेल प्रशासन का कहना है कि बुधवार सुबह कैदियों ने जेल के अंदर ही आग लगा दी, मुख्य दरवाजा तोड़ा और सबके सब फरार। मतलब पूरी की पूरी जेल खाली। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर नेपाल में अचानक ये सब क्यों हो रहा है, प्रधानमंत्री को इस्तीफा क्यों देना पड़ा और सड़कों पर इतना गुस्सा क्यों है। इस पूरी कहानी की जड़ में है सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा। इसकी शुरुआत हुई सोमवार को, जब युवाओं ने भ्रष्टाचार और सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर लगाए गए बैन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया। यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं रहा। पुलिस कार्रवाई में कम से कम 19 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। बस फिर क्या था, 19 लोगों की मौत की खबर ने आग में घी का काम किया। हजारों की संख्या में गुस्साए प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री केपी ओली के इस्तीफे की मांग को लेकर उनके ऑफिस में घुस गए। मामला यही नहीं रुका। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने संसद, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, सरकारी इमारतों और बड़े बड़े नेताओं के घरों तक में आग लगा दी। देश में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए थे। इसी भारी दबाव के बीच प्रधानमंत्री केपी ओली को मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। सरकार ने सोशल मीडिया पर लगा बैन हटा तो लिया, लेकिन ओली के इस्तीफे के बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और प्रदर्शन जारी रहे। और इसी अफरा तफरी और इसी अराजकता का फायदा उठाया जेलों में बंद कैदियों ने। जब देश का पूरा सिस्टम सड़कों पर लगी आग को बुझाने में लगा था, तब कैदियों ने जेल की सलाखें तोड़कर अपनी आजादी का रास्ता बना लिया। फिलहाल हालात को काबू में करने के लिए नेपाल की सेना ने मोर्चा संभाल जरूर लिया है। पूरे देश में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है और हिंसा को रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए गए हैं। तो नेपाल इस समय एक दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ राजनीतिक अस्थिरता है, दूसरी तरफ कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। 7,000 फरार कैदी समाज के लिए एक नया खतरा बन गए हैं। आपको क्या लगता है, क्या नेपाल की नई सरकार इन चुनौतियों से निपट पाएगी और इन फरार कैदियों का क्या होगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।